और सबसे बड़ी बात, जनता भी खुद ही बाहर निकलकर इस सरकार की वापसी का झंडा बुलंद कर रही है। वो जानता है कि देश ताकतवर रहेगा तो गांव और बिरादरी के मुद्दे भी हल हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने दशकों से ऐसा चुनाव शायद नहीं देखा होगा। सरकार अपने काम, ईमानदार छवि, भेदभाव और पक्षपात रहित विकास और सुधरी हुई कानून व्यवस्था के दम पर जनता का आशीर्वाद मांग रही है। उन्होंने कहा कि जनता खुद बाहर निकलकर सरकार का झंडा बुलंद कर रही है। कोरोना से काशी तक, बांदा से बहराइच तक सरकार की हुंकार एक एक नागरिक कर रहा है। पूरा यूपी बिना बटे एकजुट होकर कह रहा है कि बीजेपी और योगी ही आएंगे। यूपी की जनता घोर परिवारवादियों को पूरी तरह नकार चुकी है। उत्तर प्रदेश ने दशकों से शायद ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। ऐसा चुनाव जब कोई सरकार अपने काम पर, अपनी ईमानदार छवि पर, भेदभाव और पक्षपात रहित विकास पर और सुधरी हुई कानून व्यवस्था के दम पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांग रही हो। मुझे एक इंटरव्यू में मीडिया ने पूछा था, तब मैंने कहा था ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी चुनाव है और सबसे बड़ी बात, जनता भी खुद ही बाहर निकलकर इस सरकार की वापसी का झंडा बुलंद कर रही है। कोरोना से लेकर काशी तक, बांदा से लेकर बहराइच तक डबल इंजन की सरकार की ही हुंकार एक एक नागरिक कर रहा है। पूरा यूपी बिना बटे एकजुट होकर कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। यूपी के लोग यूपी को गुंडागर्दी, मनचले, माफिया, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अवैध कब्जे देने वाली गौर परिवारवादियों को पूरी तरह नकार चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि पिछले 7 सालों में राष्ट्रहित में काम हो रहा है। राष्ट्रहित देश की ताकत बन रहा है। भारत के खिलाफ कोई भी गलत बात होती है तो हर एक नागरिक एक सुर में उठ खड़ा होता है। जनता राष्ट्रहित को देखकर वोट करती है। यूपी के हर चुनाव के चरण में मैंने राष्ट्रहित को महसूस किया है। जब गांव में कोई संकट आता है तो सारे गिले शिकवे भूलकर पूरा गांव एक हो जाता है, लेकिन देश के सामने कोई संकट आता है तो घोर परिवारवादी राजनीति खोजने लगते हैं। देश की सेना संकट में लड़ती है, परिवारवादी संकट को और गंभीर बनाने में ताकत लगाते हैं। कोरोना संकट और यूक्रेन संकट में भी ये देखा गया है। मुझे बहुत खुशी है कि बीते 7 सालों में राष्ट्रहित, भारत हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक क्षेत्रों में अनेकविध काम हो रहे हैं। इस संकट काल में देश की ताकत बन रहा है। जिसका जितना सामर्थ्य है
वो उसको राष्ट्रहित में समर्पित कर रहा है। आज अगर भारत के विरुद्ध कोई भी गलत बात होती है तो हर नागरिक एक सुर में उठ खड़ा होता है। इसलिए आज अगर कोई पंचायत के लिए भी वोट करता है तो राष्ट्रहित को देखकर वोट करता है। वो जानता है कि देश ताकतवर रहेगा तो गांव और बिरादरी के मुद्दे भी हल हो जाएंगे। यूपी के लोगों की इसी भावना को उत्तर प्रदेश चुनाव के हर चरण में मैंने खुद अनुभव किया है। साथियों, हमारे गांवों की एक शक्ति ये भी है कि जब संकट आता है तो हर कोई गीले शिकवे भुलाकर एकजुट हो जाता है। लेकिन देश के सामने कोई चुनौती आती है तो एक घोर परिवारवादी इसमें भी राजनीतिक हित ढूंढते रहते हैं। भारत की सेना, भारत के लोग अगर संकट से लड़ते हैं तो ये उस संकट को और गंभीर बनाने के लिए उसमें जो भी परेशानियां पैदा कर सकते हैं पूरी ताकत से करते रहते हैं। ये हमने कोरोना के दौरान भी देखा और आज यूक्रेन संकट के दौरान भी हम यही अनुभव कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, अंध विरोध, निरंतर विरोध, घोर निराशा, नकारात्मकता, यही इनकी राजनीतिक विचारधारा बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GMD खबर।